पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। संवत्सरी का महापर्व आज हम आराधित कर रहे हैं और हमारे धर्म शासन की परंपरा में यह संवत्सरी का दिन अति महत्वपूर्ण होता है। पूरे वर्ष भर में ऐसा कोई दूसरा पर्व मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है जो इतना आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। ऐसा दिन वर्ष में एक ही आता है कि सब चारित्रात्माओं को चौविहार उपवास करना होता है। यह पूछने की अपेक्षा नहीं, आज मैं 24 कर लूंगा 24 कर लूं, ऐसे पूछने की जरूरत नहीं। यह अप्रष्टव्य होता है, बस आज 24 उपवास का दिन है और कोई दूसरा दिन, भले महावीर जयंती का दिन आता है, दीपावली का आता है, चतुर्मास लगने के चतुर्दशी आती है, कोई भी दिन आता है, पर सब चारित्रात्माओं को 24 उपवास करना ऐसा नियम और किसी भी दिन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस माने में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस इस तपस्या व अध्यात्म की दृष्टि से हो जाता है। और गृहस्थ वर्ग में, श्रावक श्राविकाओं में भी आज के दिन जितने उपवास होते हैं या जितने पौषध होते हैं, संभवतः और कोई ऐसा दूसरा दिन निर्धारित नहीं है जिस दिन इतनी संख्या में उपवास और पौषध आराधना होती है। इसके साथ साथ यह पर्व एक क्षमा के साथ भी जुड़ा हुआ है, मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है। 84 लाख जीव योनियों से और से खमत खामना की बात है और इसका प्रैक्टिकल रूप फिर कल के दिन हो जाता है या कल से शुरू हो जाता है। वैसे यह आज का दिन क्षमा के साथ भी जुड़ा हुआ है और इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दिवस है। पर्युषण संवत्सरी यो अष्टांगिक आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम है और 9वां दिन जोड़े तो खमत खामना के प्रोग्राम का, समारोह का, और जोड़ दें तो 9 दिनों का यह कार्यक्रम हो जाता है। वैसे आज 8वां दिन है और यूं अध्यात्म साधना की दृष्टि से इन 8 दिनों में यह आज का संवत्सरी का दिन मानो शिखर दिवस होता है। आज का यह दिन संवत्सरी के नाम से प्रसिद्ध है। संवत्सरी हम बोलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है संवत्सरी का। मेरे मन में एक विचार आया, इस संवत्सरी को कोई विभूषण से विभूषित करना चाहिए। संवत्सरी को संवत्सरी बोलते हैं, इसको किसी भूषण से विभूषित करना चाहिए। व्यक्तियों को अलंकरण दिया जाता है, परिवार को भी कोई अलंकरण दे दे, कोई संस्था को भी अलंकरण मिल जाए, पर पर्व को भी तो बड़ी भावना, सम्मान की भावना के साथ कोई अलंकरण दिया जा सकता है। तो कोई आपत्ति वाली बात न हो तो मैं
बड़े सम्मान के और विनय के भाव से संवत्सरी को एक विभूषण और अलंकरण से अलंकृत करना चाहता हूं, और वह है भगवती। भगवती संवत्सरी, भगवती संवत्सरी। कोरा हम संवत्सरी संवत्सरी बोलते हैं, ठीक है, सोच में संवत्सरी है ही, एक अलंकरण की भाषा में बोले तो भगवती संवत्सरी आज है। आज भगवती संवत्सरी का कार्यक्रम है, भगवती संवत्सरी का महापर्व है। तो मैं कोई आपत्ति वाली बात अभी या आगे न हो तो हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ की ओर से संवत्सरी को बड़े विनय और सम्मान के साथ यह भगवती फोन अलंकरण पे पर अर्पित करने 40 जा रहा रुपए मिले। और यह भगवती संवत्सरी का महापर्व भगवती संवत्सरी आज है। तो यह भगवती बड़ी एक श्रद्धा के साथ, आराधना के साथ जुड़ी हुई है। हम आगम पढ़ते हैं, भगवई बियाह पन्नति। नाम वैसे बिया पन्नति होगा, साथ में भगवी जोड़ा गया। उधर भगवती आराधना, भगवती आराधना भी है, तो फिर भगवती संवत्सरी। यह भगवती संवत्सरी बड़ी श्रद्धेय है, आराधनीय है, क्योंकि आज के दिन जो धर्माराधना का विधान जुड़ा हुआ है, वर्ष में और किसी भी दिन के साथ ऐसी आराधना नहीं जुड़ी हुई है। मानो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च दिन आराधना साधना की दृष्टि से है। इसलिए मैं इस दिन संवत्सरी को भगवती आराधना के रूप में उच्चरित करके इस संवत्सरी महापर्व का विनय भाव से सम्मान अर्पित इसको करना चाहता हूं, अलंकृत करना चाहा है, विभूषित करना चाहा है और कर भी दिया है। तो यह आज भगवती संवत्सरी महापर्व है। संवत्सरी का महापर्व और जैन शासन का यह महापर्व और यो श्वेतांबर जैन परंपरा का महापर्व। दो परंपराएं हैं जैन शासन में, दिगंबर परंपरा भी है, निरंबर दिगंबर परंपरा भी है, श्वेतांबर परंपरा भी है। और दो मानो ये धाराएं हैं। दिगंबर परंपरा का अपना विधि विधान, अनंत चतुर्दशी की बात हो सकती है। हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह संवत्सरी है, भगवती संवत्सरी, जो कभी भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को, कभी भाद्रव पंचमी को आराधित होती रहती है। बस एक का फर्क पड़ता है। और कभी कभी ये सावन महीने दो हो जाएं, भाद्रव महीने दो हो जाएं, तो महीने का भी अंतर पड़ सकता है, पड़ जाता है। इस बार भी श्रावण मास दो हो जाने के कारण कहीं कहीं तो संवत्सरी महापर्व का आयोजन पहले एक महीने करीब पहले हो चुका है, क्यों सावन दो हो गए थे। और भाद्रव दो होने पर भी यह स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु हम लोग तो भाद्रव महीने में, सावन दो होने पर भी भाद्रव महीने में भगवती संवत्सरी की आराधना कर रहे हैं। और दिगंबर परंपरा, जहां दक्ष लक्षण की बात, इधर श्वेतांबर परंपरा। और मैंने अनुभव किया हमारे पर्यूषण में तो एक अंश में दिगंबर श्वेतांबर का संगम सा हो गया। पर्यूषणों में दिगंबर श्वेतांबर का संगम सा हो गया, हो जाता है। संभवतः कई वर्षों से हो रहा है, कुछ वर्षों से। संगम कैसे कि जहां तक मैंने जाना, दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण 10 धर्मों की बात है। तो हम पर्यूषण में हमारे खाद्य संयम दिवस, स्वाध्याय दिवस आदि की विवेचना भी करते हैं। साथ में 10 धर्मों की भी विवेचना हमारे यहाँ गुरुकुलवास में पर्यूषण में हुआ करती है, इस बार भी हुई है। तो यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनायों की मानो कुछ बात का यह संगम सा हो जाता है। तो जैन शासन में जहां एक और साधु परंपरा है,
दूसरी ओर श्रावक परंपरा, साधु है तो साध्वी भी, श्रावक है तो श्राविकाएं भी चतुर्विध श्रमण संघ की यह परंपरा है। और साधु जो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, और श्रावक भी एक साधना करने वाले, एक सीमा तक मानो साधक होते हैं। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और नमस्कार महामंत्र को मानो ये महामंत्र कह करके इसका सम्मान मानो संवर्धित हुआ है। नमस्कार महामंत्र, मंत्र भी कहते हैं और यो नमस्कार महामंत्र। जैसे संवत्सरी को भगवती संवत्सरी, तो नमस्कार महामंत्र पहले से ही महामंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। और जैन है तो नमस्कार महामंत्र जैन कौन, जो नमोकार धारो, नमस्कार महामंत्र को धारण करने वाला, नमस्कार महामंत्र का जप करने वाला जैन होता है। जैन का छोटा सा लक्षण, कहीं जाएं और मकान पर नवकार मंत्र लिखा हुआ है तो अनुमान लगा लें किसी जैन गृहस्थ का मकान होना चाहिए। तो नवकार मंत्र, नमस्कार महामंत्र जैन शासन में प्रतिष्ठित है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, स्थानकवासी हो या चरामंद, कोई भी नवकार मंत्र को, नमस्कार महामंत्र को कौन नहीं मानता है। तो यह जैन शासन के अनुयायियों को नमस्कार महामंत्र का जप भी करना चाहिए। यह जैनत्व का एक लक्षण है, बड़ा पवित्र महामंत्र है। कर्म निर्जरा का भी अच्छा साधन यह बन सकता है। जैन समाज में जहां गृहस्थ हैं तो जैनत्व व्यवहार में भी रहे, जैन जीवन शैली रहे और खान पान की शुद्धि का भी ध्यान रहे। यूं तो अनेक बातें हैं, सम्यक दर्शन है, अनेकांत है, श्रमण संस्कृति है, अहिंसा है, इच्छा परिमाण है, साधर्मिक वात्सल्य की भी बात है। तो यह आहार शुद्धि व्यसन मुक्ति की भी बात है कि खान पान में वो अशुद्धता न हो, कहीं हिंसा वाली चीज जो या त्याज्य परिवर्जनीय चीज है उसका सेवन कहीं भोजन में न हो जाए। तो यह जैन शासन से साथ जुड़ी हुई बात कि जैन है तो भोजन में अखाद्य अपेय वे चीजें भी न आ जाएं। तो यह भगवती संवत्सरी महापर्व का पादार्पण हुआ है। आज महापर्व का आराधन दिवस है और हम संवत्सरी की तिथि जो इस बार भाद्रव शुक्ला यह चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी जैसे प्रसिद्ध है, तो यह भगवती संवत्सरी भी या तो गणेश चतुर्थी को या एक दिन बाद जैसे भी भाद्रव महीने में जो आती है वो आ जाती है। और यह वर्षावास का जो समय होता है और यह 50वें दिन यह पर्युषणा करने की बात होती है। चतुर्मास लगने के बाद 50 दिन वो उपयुक्त वस्ती न मिले तो आखिर भाद्रव शुक्ला पंचमी को तो कहीं न कहीं फिर हो जाना चाहिए, वर्षावास की स्थापना कर देनी चाहिए। तो वर्षावास की स्थापना की अंतिम तिथि यह भाद्रव शुक्ला पंचमी होती है और इसके बाद आगे नहीं खिसकाना। आषाढ़ शुक्ला पूनम को मान लो, श्रावण कृष्णा पंचमी दशमी करते करते भाद्रव शुक्ला पंचमी आ जाए, फिर तो भले पेड़ के नीचे भी चौमासा लगा दो, कहीं न कहीं कर लेनी चाहिए। तो यह पर्युषण के साथ जुड़ी हुई बात है। चतुर्मास की स्थापना अनेक चीजें इसके साथ हो सकती है। भगवान महावीर ने भी
पर्युषणा की थी और उनके पीछे भी ये मानव परंपरा चल रही है। और भगवती संवत्सरी और पहले के पर्युषण के जो 7 दिन हैं, इनमें हम अनेक विवेचनाओं के साथ परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा की भी चर्चा, विवेचना, व्याख्यान, वर्णन किया करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों में श्रमण भगवान महावीर के पूर्व भव 26 भव विवेचित करने का प्रयास किया है और 26वां भव उनका 10वें देवलोक, प्राणत देवलोक में हुआ और वहां का 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण होने के बाद पूर्णता के साथ मानो वे वहां से उनकी आत्मा च्युत होती है, वो आयुष्य संपन्न हो जाता है। अब 27वें भव में आत्मा प्रवेश पा रही है और अवसर्पिणी काल में 6 अर, उत्सर्पिणी काल में भी 6 अर, यूं 6 6 12 अर होते हैं। एकदम क्रम है, अवरोहण आरोहण, अवरोहण आरोहण। 6 अर अवसर्पिणी के और 6 अर उत्सर्पिणी के। अवसर्पिणी में अवरोहण होता है और उत्सर्पिणी काल में आरोहण हो जाता है और यह लंबा काल। और 12 अर कैसे, कोई हमारे छोटे संतों को समझाना हो, बड़ों को भी लोगों को समझा सकते हैं कि 12 अर कैसे, तो घड़ी को देख लो। घड़ी में जैसे 12 अंक होते हैं, ठीक 12 ऐसे ही ठीक 12 अर होते हैं। घड़ी में देखो 12 के बाद सुइया अवरोहण में जाता है, 6 तक अवरोहण चलेगा। ये अब अवरोहण है, अवसर्पिणी काल के 6 अर हो गए। 6 के बाद सुइया ऊपर चलेगा, ये आरोहण हो गया। फिर 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, ये फिर 6 हैं, ये आरोहण है। उत्सर्पिणी काल हो गया। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल को समझने व समझाने के लिए गोलाकार घड़ी को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है कि इस प्रकार 12 अर होते हैं। वर्तमान में इस भरतक क्षेत्र में यह अवसर्पिणी का काल चल रहा है और अभी 5वां अर चल रहा है। जब 4था अर चल रहा था और प्राय संपन्नता को प्राप्त हो गया था, 4थे अर का नाम दुस्सम सुषमा, और वह दुस्सम सुषमा अर जो इतना बीत गया था, इतना बीत गया था, करीब 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष थे। और आषाढ़ शुक्ला छठ की तिथि थी। तब 10वें देवलोक से प्रभु महावीर जो बाद में बने थे, उनकी आत्मा च्युत हुई और इसी भरतक क्षेत्र में और फिर वैशाली नगरी, और जो वैशाली नगरी के उपनगर मान लें, जहां ब्राह्मण कुंड ग्रामपुर, वहां ऋषभ दत्त और देवानंदा ब्राह्मणी, कोडाल सगोत्र ऋषभ दत्त ब्राह्मण की भारिया जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी, उनकी कुक्षी में वह आत्मा प्रविष्ट होती है और गर्भाधान होता है, शिशु गर्भस्थ हो जाता है। ऐसे महापुरुष की मां बनने का मौका मिलना भी व्यवहार की भाषा में कितनी बड़ी बात है। तीर्थंकर की मां बनने का मौका मिले। कोई कोई माताओं को
तीर्थंकर की मां कहलाने का, मां बनने का मौका मिलता है। माताएं तो माताएं हैं, पर तीर्थंकर की मां बनने वाली स्त्रीणाम तानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। जैसे भगवान ऋषभ की मां मरुदेवा थी, ऐसे तीर्थंकरों की माताएं मान लें तो भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर को धारण करने वाली वो देवानंदा थी। मैं तो सोचता हूं मूल मां तो देवानंदा थी, त्रिशला तो दूसरी मां थी, बाद की मां थी, पहली मां तो देवानंदा थी। देवानंदा बाद में भगवान महावीर के पास, बाद की बात है, गई, भगवान महावीर को देखा, इतनी वो प्रफुल्लित हो गई, पता नहीं कैसे अनिमेष सी हो गई होगी जो भी। और आगम में कहा गया है कि उसके स्तन से दूध की धार निकल पड़ी। तो भगवान महावीर से पूछा गया, ये ऐसे कैसे हो रहा, ये माता जी ऐसे कैसे दूध कैसे निकलने लग गया? भगवान महावीर ने कहा, ये मेरी मां है, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका आत्मज हूं। तो मुझे देखा कि मानो मातृ स्नेह उमड़ गया, तो मातृ स्नेह से अभिभूत सी होकर इतनी खुश हो रही है, और वो मातृ भाव इतना उजागर हो गया कि मुझे देखकर इनके स्तन से दूध की धारा बह निकली है। तो पहली मां देवानंदा थी। खैर, देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा गर्भस्थ हुई, और ऋषभ दत्त और देवानंदा भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भगवान पार्श्व के अनुयायी भी थे, और शिशु रूप में गर्भस्थ हो गए हैं प्रभु। आगम में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवम महावीरे पंच हत्थुत्तरे याविहोत्था हत्थुत्तराहिम चुए चुइत्ता गब्भम बक्कन्ते हत्थुत्तराहिम गब्भाओ गब्भम साहरिए हत्थुत्तराहिम जाए हत्थुत्तराहिम सब्बओ सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगारियम पब्बइए हत्थुत्तराहिम कशिणे परिपुन्ने अब्बा घाए विरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसने समुपन्ने। भगवान महावीर के 5 महत्वपूर्ण प्रसंग हस्तोत्तरा नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न हुए, और हस्त जिसके उत्तर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में हुए 5 प्रसंग कि वे जब देवलोक से च्युत हुए थे तब भी उत्तरा फाल्गुनी हस्तोत्तरा नक्षत्र था, गर्भ में आए तब हस्तोत्तरा नक्षत्र था। नंबर 2, उनका बाद में संहरण हुआ, वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में, उनका जन्म हुआ वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुआ, और उन्होंने दीक्षा ली थी वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में, और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में। ये 5 प्रसंग उनके हस्तोत्तरा नक्षत्र में संपन्न हुए थे। परिनिर्वाण के साथ स्वाति नक्षत्र का योग आश्रय। तो नक्षत्र के योग की बात, और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में हैं, और ऐसा बताया गया है कि स्वर्ग में इंद्र ने देखा कि तीर्थंकर का जीव जिस क्षेत्र में है, जिस जगह पर है, ब्राह्मण कुल में है, तो ऐसा उचित लगा होगा कि और किसी क्षत्रिय वंश में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब देव जगत है, इंद्र महाराज हैं, तो मान लें कुछ ध्यान रखने वाले होंगे हमारी धरती के, तो उनको लगा हो सकता है
जैसा आगम में कुछ है भी कि भी ऐसा महापुरुष क्षत्रिय कुल में होना ठीक रहेगा, तो एक देव को निर्देश इंगित दिया गया, हरिनयुग में श्री देव, कि भगवान महावीर जो तीर्थंकर होने वाले हैं वे ब्राह्मणी की कुक्षी में है, उसको वहां से स्थानांतरित करना है, क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में उनको स्थापित करना है। जैसा इंगित अनुकंपा का भाव जो भी, और देव ने अपनी विधि के अनुसार भगवान महावीर का जो शिशु रूप में जो शरीर था, जो स्थिति थी, उसको वहां से उठा करके त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में स्थापित, और वहां जो त्रिशला क्षत्रियाणी में जो गर्भ था उसको देवानंदा के वहां यूं एक विनिमय का सा कार्यक्रम संपन्न किया। ठीक है, जैसा उल्लेख मिलता है तो त्रिशला क्षत्रियाणी के पेट में, उदर में, कुक्षी में ट्रांसफरेंस का कार्य, गर्भ संहरण का कार्य संपन्न हुआ। यह गर्भ काल की 83 रात्रि का समय था। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी की यह बात है। और जब त्रिशला क्षत्रियाणी के वहां वह गर्भ पहुंचता है, पहुंचाया जाता है, तो पास पास में ही गांव थे, ब्राह्मण कुंड ग्राम, इधर क्षत्रिय कुंड ग्राम, तो एक दूसरे के यूं आमने सामने थे। तो ऐसे महापुरुष की आत्मा आई तो पहले देवानंदा ने भी स्वप्न देखे, अब उनके स्वप्न तो मानो चले गए हैं। अब त्रिशला क्षत्रियाणी महास्वप्नों को देखती है रात्रि में और आनंद पुलकित हो जाती है। इतना आनंद, इतना सुख, आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। तो किसी को बताऊं तो महाराज सिद्धार्थ को जगाया जो भी, और कहा कि मेरी बात, क्या बात है, अभी क्यों जगाया मुझे? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बताओ क्या बात है? कि आज मैंने रात्रि में 14 बहुत बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखे हैं। पहली बार ऐसे 14 स्वप्न इस रूप में मैंने देखे हैं। मैंने अपने स्वप्नों में गजराज को देखा, वृषभ को देखा, सिंह को देखा, अभिषेक श्री को देखा, माला को देखा, चंद्र को देखा, सूर्य को देखा, ध्वज को देखा, कुंभ को देखा, पद्म सरोवर को देखा, सागर को देखा, विमान भवन को देखा, रत्न राशि को देखा, अग्नि को देखा। ये महास्वप्न, बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखे हैं। इतना आज चित्त प्रसन्न है, आह्लादित है, क्या बताऊं। महाराज सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो लगा सब बहुत ही बढ़िया स्वप्न आज महारानी ने देखे हैं। तो कहा, देवी तुमने बहुत ही अच्छे सपने देखे हैं, उदार, कल्याण, आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण, मंगल कारक स्वप्न तुमने देखे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, ज्यादा तो अधिकृत विद्वान स्वप्न लक्षण शास्त्रों के स्वप्न मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे जानकारी लूंगा। खैर रात्रि बीती और बाद में स्वप्न पाठकों को, स्वप्न शास्त्र वेत्ताओं को बुलाया गया। पंडित लोग आए और उनसे कहा गया कि महारानी जी ने ये 14 महास्वप्न देखे हैं। आपके शास्त्रों के अनुसार, आपके शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार इन स्वप्नों का क्या फल होना चाहिए? स्वप्न लक्षण पाठक पंडित लोग थे, उन्होंने शास्त्र की भाषा का उच्चारण किया कि हमारे शास्त्रों में यह लिखा है। उच्चारण करते हुए बोले कि जो यह जातक होने वाला है, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो स्वप्न माताजी ने बताए हैं, स्वप्न आए हैं, इन स्वप्नों का फल यह होगा, यह जातक
युवा अवस्था में चतुरंत चक्रवर्ती राज्यपति बन जाएगा, या तो चक्रवर्ती बनेगा अथवा वह धर्म के क्षेत्र में त्रैलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बन जाएगा। दोनों में कोई एक अवश्य बनेगा। यह इन सपनों का फल हमारे शास्त्रों के अनुसार है। बहुत ही खुशी की बात कि ऐसी महान आत्मा गर्भस्थ हुई है, और गर्भ काल में यह भी एक प्रसंग कि शिशु गर्भस्थ था। तो एक बार शिशु तो बड़ा ज्ञानी आत्मा वाला था। शिशु ने जाना कि मैं गर्भस्थ हूं और मैं चंचलता करता हूं, चंचलता हो रही है, और बच्चे में चंचलता भी देखने को मिलती है। मैंने कभी कभी छोटे बच्चों को देखा, ये छोटे बच्चे 4 महीने के दर्शन के लिए लोग लेकर आते हैं, उनको नीचे रखते हैं, बच्चा कभी पाम को फेंकेगा, कभी कुछ करेगा, यानी बच्चे में चंचलता लगती है। और वो सहज उसकी बच्चे की चंचलता थोड़ी अच्छी भी लगती है कि बच्चे में बच्चा चंचल न हो तो क्या बूढ़ा चंचल होगा क्या फिर। तो बच्चे की चंचलता, बाल सुलभ चपलता, तो कभी कभी बच्चों की चपलता, हमारे छोटे छोटे संत होते हैं बहुत छोटे, उनमें भी थोड़ी चंचलता, कभी दौड़ना, कभी सीढ़ियां लांग देना, यूं चंचलता उनकी थोड़ी हो सकती है। वो बालावस्था की चंचलता है, बाल सुलभ चपलता है। वो छोटे छोटे संत 9 वर्ष के, 9.25 वर्ष के, 10 वर्ष के, उनकी थोड़ी बाल सुलभ चपलता हो सकती है, पर वे छोटे छोटे संत कभी थोड़े बड़े बन जाते हैं। कितने अच्छे ज्ञानी वक्ता, संघ की सेवा करने वाले भी आगे जाकर के बन सकते हैं। छोटे छोटे दयाचार्य कितनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले थे और बाल मुनि थे, और एक समय आया हमारे धर्म संघ के प्रमुख बन गए थे, आचार्य बन गए थे कि मैं तो चंचलता कर रहा हूं, मां के उदर में मैं हूं और यूं चंचलता करता हूं, इससे तो मां को कष्ट होता होगा, तो मेरे द्वारा मां को कष्ट पड़े ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं शरीर को स्थिर कर लूं, चंचलता बंद कर दूं, ताकि मां को तकलीफ न पड़े। तो शिशु ने ऐसा ही किया, शरीर को स्थिर कर लिया। जैसे प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग काय गुप्ती का प्रयोग होता है, मानो कि कुछ वैसा प्रयोग कर लिया गर्भावस्था में, शरीर की स्थिरता, कायोत्सर्ग कह दे, काय गुप्ती कह दे, शरीर की स्थिरता कह दे, वो प्रयोग किया। सोचा अब मां को तकलीफ पड़नी बंद हो गई होगी। उधर मां तृष्णा को लगा रे, यह नई बात क्यों हो गई, क्या हो गई, यह स्पंदन गर्भ का बंद कैसे हो गया। मां तो डर गई, मानो चिंता शोक सागर में निमग्न हो गई। सोचा मैं कहां भागिनी हूं, ऐसा बेटा मुझे मिले, मैं तो अभाग्यशालिनी हूं कि मेरा बेटा तो लगता है वो गर्भ है वो नष्ट हो गया है, गिर गया है, मर गया है। अब कहां मुझे उसकी मां, महापुरुष की मां बनने का मौका मेरी जैसी अभागिनी को कैसे मिल सकता है। मां तो दुखी बन गई, मानो संभवतः आर्तक ध्यान में चली गई। थोड़ी बाहर भी बात गई कि गर्भ तो लगता है नष्ट हो गया है। तो बाहर जो खुशी का माहौल था, वो खुशी का माहौल भी बंद हो गया कि कोई गाजा बाजा कुछ नहीं, गर्भ तो लगता है। हड़े में से गब्बे, मड़े में से गब्बे, चुईये में से गब्बे। मां का चिंतन था मेरा गर्भ गल गया, मृत हो गया, हट हो गया, मर गया। तो बाहर भी उदासी का माहौल हो गया कि बच्चा तो, शिशु तो नष्ट हो गया, मर गया लगता है। ठीक है, उदासी का माहौल। इधर शिशु ने ध्यान दिया, अब तो मां सुख साता में होगी, देखूं अब मां कैसे है। जो भी
शिशु ने ध्यान दिया, अरे मां तो अब दुखी हो गई, पहले दुखी नहीं थी अब दुखी हो गई है, मां तो शोक सागर में डूब गई है। ओहो, इतना सा मेरा प्रयोगवार, मां दुखी हो गई, अब तो जल्दी वापिस स्पंदन शुरू कर दो। वापिस वो चंचलता कह दे, स्पंदन कह दे, शुरू किया और मां को विश्वास हो गया मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बाहर भी बात गई कि गर्भ बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है, वापिस वो खुशी का माहौल शुरू हो गया। अब यह एक घटना प्रसंग है कि मातृभक्ति, मातृ पितृ भक्ति की बात भी होती है। कई कई युवकों में, लड़कों में मां के प्रति बड़ा सम्मान का भाव कि मां ने कह दिया है, इस बात पर ध्यान देंगे। मां भले ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मां ने कह दिया है, इस पर ध्यान देना है। यानी मां का बड़ा आदर करते हैं। हालांकि क्यों तो माता पिता दोनों ही उपकारी होते हैं, पिता का अपना स्थान है, मां की अपनी भूमिका है। मां लालन पालन आदि में भूमिका निभाती है, तो पिता भी तो कितना अर्थार्जन करना और सारी व्यवस्थाओं में कितना ध्यान पिता भी देता है। तो बच्चे के विकास में माता और पिता दोनों का योगदान लग रहा है। और यूं मां के प्रति कई बार ज्यादा लगाव संतान में देखने को प्रतीत होता है। कई बार कठिनाई आती है, कईयों के मुख से ओ मां, ओ मां, ये मां 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 मुंह से निकलता है। यानी मां के प्रति वो ये पता नहीं क्या भीतरी कोई भाव होता है कि कष्ट में भी मां मां मुंह से निकल जाता है। तो जो माता पिता दोनों का अपना अपना स्थान है। फादर्स डे भी होता है, पिता फादर्स डे पिताओं का, तो पिता का अपना स्थान है और मां का अपना स्थान है। तो शिशु ने सोचा कि मैंने थोड़ी देर इतनी शोक सागर में चली गई, दुखी हो गई, तो अगर मैं दीक्षा लूंगा माता पिता की विद्यमानता में, उनको कितना कष्ट होगा, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। संकल्प अभिग्रह ले लिया कि जन्म के बाद जब तक माता पिताजी रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उनको कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक अभिग्रह ले लिया। और हमारे संतों ने भी बचपन में स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ कईयों ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो सकता है। स्कूल के हमारे किताबों में श्रवण कुमार कि कैसे माता पिता की सेवा करने वाला श्रवण कुमार था। बहुत एक उदाहरण है माता पिता की भक्ति की दृष्टि से श्रवण कुमार का। आज भी कोई श्रवण कुमार के जितने थोड़े उससे कम मात्रा वाले लोग मिल सकते हैं, तो माता पिता का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं। माता पिता का एक उपकार होता है संतान पर, एक उनका स्थान होता है। तो माता पिता की अवज्ञा, आशातना, अवहेलना वो अवांछनीय चीज न हो, यह ध्यान रखना संतान का भी एक फर्ज होता है कि जिस माता पिता ने जन्म दिया, हमको बड़ा किया, पाला पोसा, खुद तकलीफ पाकर के बच्चे का ध्यान रखा, मां खुद कष्ट पाकर के बच्चे की सुरक्षा का ध्यान देती है। और बच्चे की रक्षा के लिए मां कालूगणी की मां थी। कालूगणी जब जन्मे थे, जन्म हुआ था, उन दिनों की बात कि ऐसा लगा कोई प्रेत आत्मा, कोई ऐसा कुछ आया है और कुछ वह बच्चे को मानो लेने का, वो प्रेत आत्मा सा जो लग, दैत्य कह दें कुछ भी, वो कुछ बच्चे को लेने का प्रयास। तो छोगा जी ने ऐसा पछाड़ा उसको, ऐसा पछाड़ा तो फिर वापिस वो आया ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। यानी बच्चे की सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा। तो मां पिता का एक उपकार होता है सामान्यतया।
और माँ तो इतनी बच्चे से जुड़ी हुई रहती है कि पिता तो फिर भी बाहर चले जाए, ऑफिस गया, माँ के साथ तो बच्चा मानो दिन भर कितना रहता है, तो माँ के साथ वो ज्यादा लगाव बच्चे का हो सकता है। और माँ की गोदी बच्चे का मानो घर होता है, बच्चे का घर माँ की गोदी है। उस माँ के पास है मानो बच्चा निर्भय है, निशंक है, अब मुझे खतरा नहीं है, मां के पास हूं अब खतरा नहीं है, या पिता के पास हूं अब खतरा नहीं है। तो बच्चों, छोटे बच्चे में ऐसा मानो आश्वासन होता है कि मां के पास हूं, पिता के पास हूं, अब खतरा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये शिशु, भगवान महावीर जो शिशु रूप में थे, इतना माता पिता का ध्यान दिया और संकल्प कर लिया, माता पिता के जीवन काल में उनकी विद्यमानता में मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। आखिर गर्भ और विकसित होता है और 9.25 महीने का समय संपन्नता को जब प्राप्त होता है और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि का समय और वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542 में वो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में त्रिशला जी, क्षत्रियाणी त्रिशला, एक शिशु को प्रसूत करती है। और ऐसा महाभागी शिशु और मां, भागिनी मां और भाग्य